this compound is 3-methoxy 4-nitro or 4-nitro 3-methoxy. How you will name it? Alphabetically. LMN. M comes first, methoxy will come first. 3-methoxy 4-nitro benzaldehyde. So choose it. See the options. 3-methoxy 4-nitro benzaldehyde, yes, it is available. D, 3-methoxy 4-nitro benzaldehyde will be its correct IUPAC name. Okay. Then let us see this compound again. Linear chain compound. These compounds are first we will follow the longest chain of carbon atoms. Okay, longest chain of carbon atom अगर हमको सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं. ओके, अब कहाँ से करेंगे हम? दोनों भी जगह डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे आ रहा है. ओके, दोनों भी जगह जो है तो टर्मिनल डबल बॉन्ड है वहाँ पे, तो दोनों भी जगह डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है. तो अब मैं देखूँगा सब्सटीट्यूएंट्स कहाँ से करीब है. तो ऑन लोअर साइड सी एट 2 पोजीशन, 2 पोजीशन पे एक मिथिल सब्सटीट्यूएंट है यहाँ पे, बराबर. 3 पे Cl है, तो मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा. 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 और 7 पे दूसरा डबल बॉन्ड आएंगे और आखिरी वाला 8 है. ऑक्टेन इज़ दी पेरेंट कंपाउंड. ओके, ऑक्टेन, तो ये कौन सा ऑक्टेन है? 2 डबल बॉन्ड है इसके अंदर आ रहे लॉन्ग चेन के अंदर, तो ऑक्टेडाइन हो गया वो. ठीक है, कौन सा ऑक्टेडाइन हुआ? अगर आप डबल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे 1 and 7, ऑक्टा 1,7 डाइन. हमारा कंपाउंड जो है ऑक्टा 1,7 डाइन है. अब हम ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ए और बी के अंदर ऑक्टा 1,7 डाइन मिल रहे हैं. अब हम देखेंगे सब्सटीट्यूएंट्स के पोजीशन. 2 को मिथिल ग्रुप होना चाहिए और 3 को क्लोरो होना चाहिए. तो सिंपल वी कैन इजीली पिक द करेक्ट ऑप्शन 3 क्लोरो. अल्फ़ाबेटिकली C comes first, so chloro we will write first, then methyl and then methylene. ओके, 6 पोजीशन पे जो 3 क्लोरो 2 methyl, here the 6 should have been written here. ओके, यहाँ पे नोमेनक्लेचर लिखने में मिस्टेक हुई है, तो 6 methylene octa 1,7 डाइन शुड बी योर करेक्ट नेम. ओके, 3 क्लोरो 2 methyl 6 methylene octa 1,7 dine will be the correct name of this compound. Okay, got it? Let us go ahead. IUPAC nomenclature of the following compound. Now look at the longest chain. You will find that it is 7 carbon chain. Okay, heptane, plain heptane है, कोई हेप्टीन या हेप्टेनॉल वगैरह नहीं है. हेप्टेन is the parent compound. Now you can number it from left side or right side, so you have to choose from where we have to number it. ओके, हम उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से ब्रोमो पहले आता है, या उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिधर से सब्सटीट्यूएंट्स करीब आता है. अगर अल्फ़ाबेट से आप देखेंगे तो B कम्स फर्स्ट, सो यू विल चूज़ टू नंबर इट फ्रॉम दिस साइड. बट ऐसा नहीं है, सब्सटीट्यूएंट करीब से कहाँ पे आता है पहले वो देखा जाएगा. बाद में अल्फ़ाबेट, अगर दोनों साइड से सब्सटीट्यूएंट सेम पोजीशन पे तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे. बट इफ़ यू सी दिस कंपाउंड हियर द सब्सटीट्यूएंट कम्स एट 2 पोजीशन, और इधर से अगर नंबरिंग देंगे आप तो वो 3 पोजीशन पे आएगा. तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6 7. हेप्टेन, अब 2 क्लोरो है और 5 ब्रोमो है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? ब्रोमो का B पहले आता है इसलिए B पहले लिखेंगे. 5 ब्रोमो 2 क्लोरो हेप्टेन. A will be your correct choice. Okay, so let us see next. The correct IUPAC nomenclature of the following compound is, now look at this compound. Parent compound is simply cyclohexane. यहाँ पे parent compound क्या है हमारा? cyclohexane है. Okay, how you will number it? Will you start from methyl, will you start from ethyl, or will you start from that N-propyl? I will number it. You don't have to choose the alphabetical order. You have to choose the numbering in a such a way that substituents should be indicated by lowest possible number. So I will choose the numbering 1 2 3 and 4. Okay, in this way we will number it.
the ring carbons, because in this way the two substituents will come at 1 and 2 positions. ओके, 1 को एन प्रोपिल आएगा और 2 को मिथिल आएगा और 4 को इथिल आएगा. यही लोवेस्ट पॉसिबल नंबर से रिप्लेस इंडिकेट करने का तरीका है और आपको यही अडॉप्ट करना पड़ेगा. 1 जो है तो एन प्रोपिल वाले को आएगा कार्बन को, 2 मिथिल वाले कार्बन को आएगा और इथिल वाले कार्बन को 4 पोजीशन आएगा. सो नाउ इट इज़ क्लियर दैट व्हाट विल बी इट्स नेम. हाँ, अल्फ़ाबेटिकली हमको पुट करना पड़ेगा. सो इथिल will come first, then methyl and then n propyl. 4 ethyl, 2 methyl, 1 propyl cyclohexane. A should be the correct choice. 4 ethyl सिर्फ A में दिया गया है, बाकी 3 ऑप्शन में है ही नहीं, तो डायरेक्टली A उसका नेम बनता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 6R 3E 36 डाइक्लोरो 6 मिथिल 3 ऑक्टीन. देखो यहाँ पे नाम दिया गया है और हमको पहचानना है कि चारों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है. ओके, लेट अस सी. ऑक्टीन 8 कार्बन सभी में है कि देख लेते हैं हम लोग पहले. 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले में है. ओके, दूसरे में भी है, सेम कंपाउंड है वो. तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी में ऑक्टेन है. ओके, 3 ऑक्टीन बोल रहा है वो. तो नंबरिंग हमारा कैसा रहेगा? 3 ऑक्टीन किस में, ये देखना है हमको. 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया है, तो पहले में अगर आप देखेंगे ए ऑप्शन में तो 2 पोजीशन पे आया है वो. छोड़ दो, ये गलत है. इसमें भी 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया है, ये भी ऑप्शन हमारा निकल गया. हमारे पास बच गए सी और डी ऑप्शन जो 3 ऑक्टीन है. ओके, जो 3 ऑक्टीन है, तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया है. नाउ लुक एट दी अदर, यू कैन से you can select it by configurations like 6R and 3, or first let us see the 3,6 dichloro. In both the compounds you have 3,6 dichloro. Okay, in both the compounds you have 6 methyl. सब में बराबर 6 पर मिथिल ग्रुप भी है और 3,6 पर डाइक्लोरो भी है. मतलब हमको कॉन्फ़िगरेशन से जाना पड़ेगा. इजी कॉन्फ़िगरेशन देखना जो होता है तो वो डबल बॉन्ड का होता है ना. डबल बॉन्ड ई कॉन्फ़िगरेशन में होना चाहिए. तो देखो आप दोनों भी ऑप्शंस के अंदर 1 और 1 ई है. ऑप्शन सी के अंदर डबल बॉन्ड ई है, और अगर आप ऑप्शन डी देखेंगे तो इसमें जेड है. यहाँ पे ई है और इसमें जेड है. देखो ये फर्स्ट प्रायोरिटी का सी एल है और ये फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है. दोनों ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड है. सो इट इज़ जेड. सो कंपाउंड में ई दिया है हमको, डायरेक्टली हमारा पिक बनता है. आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली सी करेक्ट ऑप्शन बनता है क्योंकि उसमें ई डबल बॉन्ड है. समझ गए आप? पहले तो हमने 2 ऑप्शन निकाल दिए क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ रहा था. ए और बी को हमने रिजेक्ट कर दिया. उसके बाद डी को हमने कैसे रिजेक्ट किया? उसके अंदर जेड डबल बॉन्ड है और हमारे कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में ई डबल बॉन्ड दिया हुआ है. ओके, सी शुड बी योर करेक्ट चॉइस. ओके, लेट अस सी दिस एग्जांपल. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज S4-chloro 1-methyl cyclohexene. सभी चारों कंपाउंड साइक्लोहेक्सीन है. चारों में 1 पोजीशन पे 1 मिथिल ग्रुप है और 4 पे क्लोरो सिर्फ ए और बी में है. सो सी इज़ द रॉन्ग एंड डी इज़ द रॉन्ग. दोनों में अगर आप क्लोरो देखेंगे तो 5th पोजीशन पे आया है वो, है ना. तो ये 2 ऑप्शन हमारे निगोशिएट करेंगे हम लोग. उसके बाद ए और बी में से हमको चूज़ करना है, तो हमको देखना है कि इस कॉन्फ़िगरेशन कौन से कंपाउंड में है. ओके, लेट अस सी ए में अगर आप देखेंगे तो पहला प्रायोरिटी आएंगी सी एल को, सेकंड प्रायोरिटी ये कार्बन को आएंगी और थर्ड प्रायोरिटी ये कार्बन को आएंगी. सो रोटेशन यू विल फाइंड इट इज़ एस कॉन्फ़िगरेशन. जो ए ऑप्शन है उसमें एस कॉन्फ़िगरेशन है. हमारा कंपाउंड भी क्या है? एस है. सो ए विल बी करेक्ट ऑप्शन. देखो इसमें लोवेस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन जो है तो ऑलरेडी बैक साइड में है. सो एस विल रिमेन एस. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड जो है S4-chloro 1-methyl cyclohexene, ये ए ऑप्शन वाला है. ए विल बी द करेक्ट आंसर. लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल. द IUPAC नेम
of the compound given below is. How you will name it? See, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 carbons are there, so it is octane. There is double bond octene and there is ketone octenone. ये क्या कंपाउंड बन गया? हमारा पेरेंट कंपाउंड ऑक्टीनोन है, और हमको नंबरिंग उस तरफ से देना रहेगा जिस तरफ से कीटोन आ रहा है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन और पेरेंट कंपाउंड ऑक्टीनोन. और कीटोन इज़ द पेरेंट कंपाउंड हियर. 1 फंक्शनल ग्रुप 2 3, तो हमारा ऑक्टीनोन 3 ओन है. ओके, 3 पोजीशन पे कीटो ग्रुप आ रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ से निकल गया और डी भी निकल गया. ओके, 5 ऑक्टीनोन इज़ द लॉन्गेस्ट चेन कंपाउंड. एंड नाउ लुक एट दी सब्स्टिट्यूएंट 6 मिथिल. 6 मिथिल दोनों में भी है ना. ए और बी में से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. तो अभी आपके पास बच गए ई और जेड, आपको पहचानना है और फाइनल कंपाउंड का नाम डिक्लेयर करना है. सो लुक एट द प्रायोरिटी. इथिल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी आएंगी, मिथिल को सेकंड आएंगी. ओके, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट आएंगी, हाइड्रोजन को सेकंड आएंगी. सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, सो इट इज़ ई कॉन्फिगरेशन. ई कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा? ई रहेगा. सो विच वन विल बी करेक्ट? बी विल बी करेक्ट आंसर. ई 6 methyl 5 octene 3 one will be the correct pick. Okay, next see this compound now. The same kind of example. 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टीनोन है. और कौन सा हेप्टीनोन है? तो कीटोन जो है तो 2 पोजीशन पे आना चाहिए. कीटोन जो है 2 पोजीशन पे आना चाहिए. ए ऑप्शन रॉन्ग है और बी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पे कीटोन जो है तो 6 पोजीशन पे दिया है उन्होंने. नाउ सिंपली 5 हेप्टीनोन है, सही है. अब आपको सिर्फ ई और जेड में से डिसाइड करना है, तो ये ट्रांस है. ये क्या है? ट्रांस है और ई कॉन्फिगरेशन है. सो डी विल बी द करेक्ट चॉइस.